नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिंह फिजिकल कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो फिजिकल की तैयारी के साथ साथ अब रिटन क्लास की भी जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कराएगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। कल हमने पढ़ाया था सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो इसमें सीरीज टेस्ट में क्या था कि जो पूरे जो चैप्टर थे वो पूरा नहीं हो पाया था, तो हमें इसमें दो जगह पहुंच पाए थे केवल, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट में। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज तक हमने कल देखी थी। हमने आपको यहाँ बताया था कि नंबर सीरीज किस प्रकार निकालेंगे, किस प्रकार अल्फ़ाबेट सीरीज निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज हमारा जो चैप्टर है नंबर प्लस अल्फ़ाबेट, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज। अब दोनों को मिला के किस प्रकार सीरीज बनेगी वो देखते हैं। तो ऐसी सीरीज जो होती है वो कैसे बनती है, जिसमें क्या रहता है कि नंबर भी रहेगा साथ में अल्फ़ाबेट भी रहेगा, यानी कि दोनों सीरीज एक साथ चलेगी, या एक साथ दोनों जो हमने पीछे प्रक्रिया बताई थी सेम वही चलेगी। देखते हैं एक बार, फिर हम दोहरा देते हैं क्योंकि वीडियो नया है। और तो देखो किस प्रकार चलेगी। मान लो किसी सीरीज में सबसे पहले क्या देखेंगे, जोड़। दूसरा नंबर पर देखेंगे गुणा, सीरीज में कहीं गुणा तो नहीं हो रही है। तीसरा देखेंगे हम भाग। चौथा देखेंगे घटाना, ठीक है। ये चार देख लिए। इसको देखने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कहीं वर्ग तो नहीं हो रहा है, किसी का वर्ग तो नहीं है, वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल। तो हम ये 8 तरीके जो हैं इनको सबसे पहले देखेंगे। इन 8 तरीकों में भी हम और देखेंगे 5-5 तरीके। किस प्रकार से देखेंगे, प्रत्येक में 5 तरीके। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ प्लस में देख लेते हैं कि किसी सीरीज में जोड़ चलेगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन नंबर का जोड़ तो नहीं है, कॉमन नंबर का जोड़ तो नहीं हो रहा है, या घटाना तो नहीं हो रहा है, प्लस माइनस ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम यहाँ देखेंगे नेचुरल नंबर को, यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या सभी को पता है कौन कौन सी होती है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कहीं यहाँ सम संख्याओं का जोड़ या घटाना, यानी इनका भी प्लस या माइनस, यानी जोड़ घटाना तो नहीं हो रहा है, इनका भी जोड़ घटाना तो नहीं है। सम संख्या, यानी सम संख्याओं का जोड़ या घटाना तो नहीं है। या विषम संख्या, विषम संख्याओं का जोड़ या घटाना तो नहीं हो रहा है। या फिर अभाज्य संख्याओं का जोड़ या घटाना तो नहीं हो रहा है। यानी कि हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने 8 तो ये तरीके ढूंढेंगे, ठीक है। कि इसी संख्या जब आप सीरीज में बढ़ते हो तो 1 या 2 नंबर तक जैसे ही बढ़ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, घन है, घनमूल है, वर्ग है, वर्गमूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ पता चल जाएंगी। उसके बाद भी आपको सीरीज पकड़ में ना आए तब आप यहाँ जोड़ोगे कि इस पर कॉमन नंबर जुड़ तो नहीं रहा है, यानी कि गुणा करने के बाद किसी सीरीज का कॉमन नंबर तो नहीं जुड़ रहा है या घट रहा है, तब भी नहीं मिला। फिर आप ढूंढोगे प्राकृतिक नंबर जुड़ रहा है या घट तो नहीं रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये ढूंढनी होंगी, ठीक है। तो देखते हैं, एक सवाल देखते हैं कि सबसे पहले जोड़ और कॉमन नंबर, यानी कि इसको एक सवाल लेके चलते हैं इसका, कि सीरीज में किस प्रकार सीरीज चलेगी। जो आप देख रहे हैं जो सीरीज रहेगी मिक्स रहेगी, यानी कि नंबर प्लस अल्फ़ाबेट में, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। एक सीरीज दिखाते हैं किस प्रकार चलेगी। नंबर प्लस अल्फ़ाबेट में एक सीरीज चल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन नंबर एडिशन, यानी कि ऐड करना है, ठीक है। कॉमन नंबर का हम ऐड देखेंगे जोड़, यानी सीरीज में किस प्रकार चलेगा।
तो एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे A7 D9 G11, अगला क्वेश्चन मार्क ये पूछा गया है आपसे M15 P17। ठीक है, तो अब आपको क्या है ना, यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है। अब आपको इसमें पहचानना है कि A7 D9 G11 M15 तो P17 ये सीरीज जो है वो किस प्रकार बनी है। तब आपको यहाँ क्या देखना है कि हमने जो सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पे कॉमन नंबर एडिशन। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉमन नंबर जुड़ रहा है। एक से कितना हुआ, एक नंबर पे आता है D 4 पे, 1 4, अगला क्या है G 7, इससे अगला देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों में कितना अंतर है, यहाँ भी ये 13 है और ये 16। ठीक है, तो 1 3 4 यानी +3 हो रहा है यहाँ पे, अगले वाले में +3 हो रहा है, तो इससे अगले क्या होगा +3 होगा। 7 3 कितना हुआ 10 यानी कि J। ठीक है, आगे 10 3 13 3 16। ठीक है, ये सीरीज हमारी एक यानी कि एक पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, नंबर सीरीज इसी में जो मिक्स है उसको देखते हैं क्या है। 7 है +2 9 +2 11 +2 कितने हुए 13, +2 यहाँ पे आएगा 11 2 13 +2 13 2 +2 15 15 +2 17। ठीक है, तो आपको ये सीरीज मिल गई, आपको किस प्रकार से बननी है। इसी प्रकार एक सीरीज बनेगी, उसमें कॉमन नंबर जो होगा वो यहाँ ऐड हो रहा है वो माइनस होगा। ठीक है, देखते हैं माइनस वे किस प्रकार से होगी। ठीक है, देखते हैं। एक सीरीज यहाँ दे रखी है दूसरी R18 N15 J12 F9 और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। अब अगला आपको नंबर बताना है कि आपको आगे क्या मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा तब आपको ये बताना है। एक चीज़ और बता दें बच्चों, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से आपकी जड़ को मजबूत कर रहा है। अगर आपकी जड़ यानी कि नींव मजबूत है तो आप अच्छे से इमारत बना के ले जाओगे, और अगर आपकी इमारत ही नींव कमज़ोर है तो आप इमारत आपकी पक्की नहीं बन पाएगी। ये ध्यान रखना, डगमगाती रहेगी। तो आप अपनी ये जड़ है यहाँ से मजबूत कर लो कि सीरीज में किस प्रकार से सवाल कहाँ से हल होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सीरीज में जो सवाल हैं वो किस प्रकार बनते, लेकिन आपको हल करना है। आपको बनने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको हल होने से मतलब चाहिए कि किस प्रकार कहाँ से हल होगा, कौन कौन से उसमें पैटर्न लगेंगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ये जड़ है। ठीक है, ये जड़ आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ चलते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है, ये 18 R पे कितने नंबर पे आता है। सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू याद रखो, जड़ तभी मजबूत होगी। प्लेस वैल्यू याद रखो, स्क्वायर याद करो, 30 तक स्क्वायर याद करो। ठीक है, और R कितने नंबर पे आता है 18। अब 18 से आप देख रहे हैं यह कितना आया, N 14 पे आता है। ठीक है, तो कितना है -4 हो रहा है, 14 है यहाँ पे, तो यह माइनस कितना है ये J यानी कि J 10 पे आता है। ठीक है, तो -4 यहाँ पे भी हुआ। अगला ये F है। ठीक है, तो कितना हुआ -4 यहाँ पे भी हुआ, यानी कि F 6 नंबर पे आता है। देख रहे हैं 18 14 10 6, तो अगला कितना होना चाहिए, 6 में से 4 का -4 करो कितना हुआ 2। ठीक है, अगला अक्षर कितना मिला 2, यानी कि 2 नंबर पर कितना है, क्या आएगा B। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर पे B आएगा। तो आगे अब देखो ऊपर वाली सीरीज क्या कह रही है, 18 है, 18 में प्लस किया माइनस किया कितना -3। ठीक है, 18 में से 3 गया 15, 15 में से -3 किया कितना बचा यहाँ पे, 15 में से 3 गया 12, 12 में से -3 किया कितना बचा 9, तो 9 में से -3 किया तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, यानी कि B6 आपका क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। कुछ इस तरीके से सीरीज बनेगी कॉमन नंबर पे, जो मैंने आपको बताया है कि कॉमन नंबर जुड़ेगा या कॉमन नंबर घटेगा तो किस प्रकार सीरीज बनेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना और उनको घटाना किस प्रकार से सीरीज बनेगी, उनको भी देखते हैं।
नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर होगा कोई सीरीज में चलेगा नेचुरल नंबर, तो उसको जोड़ना है या घटाना है। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ का, ठीक है, ऐड करके देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर का ऐड। एक इसके लिए कि आपको एक सीरीज देते हैं, पहचानना क्या है, उसके बाद में हम बताते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आ रहा है, वीडियो रोक के फिर उसे हल करके फिर कमेंट्स करना, उसके बाद में आप ज़रूर बताना कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। सीरीज है 19H 20I 22K 25N 29R, ठीक है, 29R। तो अगला पूछा है आपसे, बताइए कि अगला क्या आएगा। देखें कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। देखते हैं, आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। देखते हैं किस प्रकार आपने यहाँ हल करना है। ऊपर सबसे पहले हमने आपको एक सिंबल दे रखा है ऐसे कि आप नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर यहाँ से जोड़ते हैं, 19 और 1 प्लस 1 20, 20 और 2 22, 22 3 25, 25 4 29, और 29 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी +5, तो यहाँ कितने हो गए 34, ठीक है। आगे अगला क्या कह रहा है, H, यानी कि H 8 नंबर और एक 9 नंबर, ठीक है। तो +1, 8 और 1 9, 9 और यहाँ कितना के 11 नंबर पे, तो +2 यहाँ पे आया 11। फिर अगला 11 है 3 14 हो गया, N 14 नंबर पे, तो कितना हो गया +3। तो अगला कितना आएगा +4, यानी कि 14 है ये, तो 18 हो गया 18, और अगला कितना आएगा 5 +5, तो 18 5 23 पे क्या आता है W, ठीक है। तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर का किस प्रकार से ऐड हो रहा है। इसमें सिंपल सा सवाल है, और हमें केवल एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहे हैं कि किस क्वेश्चन में क्या होगा, किस प्रकार सीरीज आगे बढ़ेगी। बाकी का आप एक्सरसाइज है वो अपनी एक बुक ले लें, उससे ज़रूर करें, ठीक है। केवल इन्हीं सवालों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। लेकिन मैं तो केवल पैटर्न बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि ये इस तरीके से पैटर्न आ सकता है सीरीज में। लेकिन जो सवाल होंगे वो आपको क्वेश्चन ज़रूर ढूंढें, आप किताबों से ढूंढें, उससे ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आप कॉमन नंबर, हम नेचुरल नंबर हमने ऐड किया, अब देखते हैं नेचुरल नंबर को हम घटाने के बाद देखते हैं किस प्रकार होगा। घटाएंगे हम तो क्या सीरीज बनेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। देखो एक सीरीज बनेगी यहाँ पे 25P 24U 22N 19K। तो अगला पूछा है आपसे कि अगला पद बताइए कौन सा आएगा। देखते हैं कितने लोग करके इसको बता पाते हैं। जो बता सकते हैं वो अच्छी बात है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ 25 है, नेचुरल नंबर घटा रहा है तो -1 होगा, अगले वाले में -2 होगा, नेचुरल नंबर घटाते चले जाइए, -3 होगा, तो अगले वाले में -4 हो जाएगा ना, यानी कि 15 आएगा खुद ही, ठीक है। -4, 19 में से 4 गया तो 15 बचा। अब अगला देखो क्या कह रहा है, P 16 और P से गया ये 15 पे, P 16 और ये गया 15 पे, यानी कि -1। O से गया ये 14 पे, नहीं 14 नहीं, M पे जाएगा, M पे जाएगा, ये M पे जाएगा, ठीक है, M पे जाएगा, ये M होगा यहाँ पे, M यानी कि -2, ठीक। M से जाएगा, यहाँ J रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से सीरीज जाएगी, देख लो इसको दोबारा, तो बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। -1 -2 -3, तो आगे कितना होगा -4, यानी कि J में से, यानी 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6 नंबर पे क्या आएगा आपको F, यानी कि
15f। ये आपका कुछ इस प्रकार से जो रहेगी वो सीरीज इस प्रकार से बनेगी। अब बच्चों एक सीरीज अब यहाँ देखते हैं कि जो अभी तक आपने देखी, हमने आपको क्या क्या बताई है सीरीज। नेचुरल नंबर यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कॉमन नंबर, नेचुरल नंबर, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, घटाना, भाग, सभी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीरीज में लागू करनी होंगी, आपको सीरीज देखनी होगी, आपको पहचाननी होगी वो किस तरीके से क्या कह रही है सीरीज, किस प्रकार आगे बढ़ रही है, किस प्रकार पीछे हट रही है। ठीक है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको एक हल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो केवल वीडियो देख के आप हल कर लो तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको हल करना है तो आप कॉपी पेन उठाइए और इस सीरीज को बार बार हल करिए अपने कॉपी पेन पे, तभी आपके दिमाग में बसेगी, वरना आपके हल ऐसे ही दिमाग से निकल जाएगी। अब अगली सीरीज की ओर चलते हैं, जो कि रहेगी सीरीज होगा। ठीक है, सीरीज में हमने कल बताया था गलत पद ज्ञात करना, यानी कि सीरीज का चौथा टाइप है ये, सीरीज में गलत पद ज्ञात करना। कोई भी एक सीरीज दी होगी, आपको एक गलत पद ज्ञात करना होगा। उसमें आपको साफ साफ क्वेश्चन लिखा होगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित सीरीज में या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, या कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम देखते हैं किस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये सबसे पहले एक क्वेश्चन बताते हैं। इसमें भी क्या होना है आपका, इसमें भी आपको देखना है कि वर्ग, जो हमने अभी आपको बताया था, वर्ग प्लस प्राकृतिक संख्या, वर्ग माइनस प्राकृतिक संख्या, वर्ग प्लस कॉमन संख्या, ये तो आपको रट लो बिल्कुल, इनके बिना तो होनी नहीं है सीरीज, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों ये दो सीरीज हमने दे रखी है, देखो किस किस तरीके से, 0, 6, 24, 50, 120, 210। अब आप सोचो इसमें क्या हो रहा होगा, क्या कौन सा पैटर्न लग रहा है। मैंने इतने सारे पैटर्न आपको बताए अभी तक, कौन सा पैटर्न यहाँ लग रहा होगा, उन्हीं में से एक ना एक पैटर्न लग रहा होगा। उसके अलावा कोई कोई ऐसा उन पैटर्न के अलावा कुछ है नहीं ऐसी जो सीरीज बन सके। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है। ठीक है, कि किस प्रकार से यह पैटर्न बन रहा है। देखिए हम चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें हो रहा है घन माइनस प्राकृतिक संख्या, जैसा कि हमने आपको बताया है, यानी क्यूब माइनस नेचुरल नंबर। ठीक है, किस प्रकार हो रहा है इसको देख लो। इस तरीके से जो बच्चे कर सकते हैं वो ज़रा करके भेजो, ज़रा हल करेंगे तो अच्छा लगेगा। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसमें साथ में आप कॉपी पेन उठाओ और साथ में हल करो, तब ज़्यादा अच्छे से आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक का क्यूब किया, यानी एक का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 कितना हुआ, एक का क्यूब एक ही आया और उसमें माइनस किया 1, तो कितना आया 0। ठीक है, एक का क्यूब किया, -1 किया, प्राकृतिक संख्या पहली क्या है 1, -1 किया तो 0 आया। अगला किया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से प्राकृतिक संख्या नंबर 2 हटाई, घन वापस कर माइनस कर दी तो 8 में 2 गया तो कितना बचा 6। इसके बाद आप देखो क्या कह रहा है, 3 का क्यूब देखिए, 3 का क्यूब क्या कह रहा है, 3 का क्यूब कितना होता है 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, -27, यानी 27 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा 24। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्या होगा, 4 का क्यूब कैसे होगा, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, 64 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, और यहाँ कितना दे रखा है 50। अब देखिए कौन सा हमारा गलत मिला, गलत जो पद मिला वो हमको 50 मिला। ठीक है, तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ के आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब का मतलब है 5 × 5 × 5
5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। 125 माइनस 5 तो कितना आया 120। अगला क्या है 6 का क्यूब, ठीक है। सीरीज चल रही है सीधी, 6 का क्यूब कैसे करेंगे, 6 क्यूब क्या बोलेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36, 36 छिंग 216 माइनस करेंगे 6 तो कितना बचा 210, ठीक है। ये सीरीज पूरी चल रही है और यहाँ पे गलत क्या मिला है हमको 50, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपने देख ली किस प्रकार ये संख्या आपने सीरीज बनाई है, उसमें गलत पद कैसे है। तो आगे वाली जो सीरीज है इसमें देखिए गलत पद किस प्रकार से निकलेंगे, कैसे ढूंढेंगे गलत पद। सबसे पहले आप इसका पैटर्न ढूंढिए कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है। घट रहा है लेकिन कैसे घट रहा है, ठीक है। इसमें गलत कहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 102 है, तो ये क्या पैटर्न लग रहा है, विषम संख्या घट रही है इसमें, यानी कि विषम संख्याओं का घटाना, ठीक है। विषम संख्या जो है वो घटाई जा रही है इसमें से, कैसे। एक सबसे पहले 102 है तो -1 यानी कि 101 हुआ, फिर -3, 101 में से 3 गया 98, फिर 103 में से 98 में से 5 कम किया -5 93 बचा, फिर -7 किया, ठीक है, -7 तो कितना बचा 86, फिर -9। अब आप देख लो 86 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 77 होना चाहिए, ठीक है 77, लेकिन यहाँ कितना है 74, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो गया, ठीक है। तो आपने इस प्रकार देखा कि जो कैसे संख्या जो है उनमें गलत पद ढूंढा जाएगा। अब एक संख्या और देखते हैं, वर्ग पर आधारित है, वो किस प्रकार चलेगी आप इसको देखते हैं। इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ये जो मैं सीरीज बता रहा हूँ ये वर्ग पे आधारित होगी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले 2 3 8 62 3 9 6 8। अब बताइए कि इसमें कौन सा पद है वो गलत होगा, यानी कि सीरीज में कोई एक पद होगा, इन चारों पांचों में से कोई एक पद है वो गलत है जो सीरीज को बिगाड़ देगा। बताइए कौन सा होगा, ठीक है मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ 2 से 3 कैसे आया, 3 से 8 कैसे आया, 8 से 62 कैसे गया, 62 से 39 68 कैसे आया। इसको देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, यानी कि 2 का स्क्वायर किया बराबर कितना हुआ 4। इस 2 के स्क्वायर में से इन्होंने 1 कम कर दिया तो कितना आया 3, ठीक है। आगे क्या किया इन्होंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 कम किया कितना आया बताएं 8 आया, ठीक है। 9 में से 1 कम किया तो 8 आया। अगला जो स्क्वायर है 8 का किया, यानी कि 8 का स्क्वायर किया माइनस किया 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 किया तो कितना आया 63। यहाँ इन्होंने कितना दे रखा है 62, तो इसका मतलब गलत क्या है, ये पद जो है वो गलत दे रखा है। आगे का चेक कर लो 63 है, यानी 63 आएगा तो 63 का स्क्वायर जो होगा -1, ठीक है। 63 स्क्वायर -1 जो भी आएगा, ठीक 3969 आएगा 63 का स्क्वायर, तो इसमें -1 करेंगे तो 3968 आया, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं एक गुणा पर आधारित होगी एक सीरीज, उसको देखते हैं कि सीरीज गुणा पे किस प्रकार से आएगी, किस प्रकार से पैटर्न रहेगा इसका गुणा का, उसको देखते हैं। 2 8 32 128 516 20 48, इनमें से कोई एक पद होगा वो गलत होगा, ठीक है। उसको देख के हमको गलत निकालना है कितना होगा, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। देखो ये क्या कह रहा है 2 चौक यानी गुणा 4, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 चौक 128, 128 चौक बताओ कितने होते हैं 512 होते हैं,
128 चौक गुणा 4 512। ठीक है, तो यहाँ कितना दे रखा है 516। 512 चौक 2048, ये भी ठीक है। तो यानी कि ये गलत आ रहा है पद, यानी कि गुणा करके गुणा में श्रेणी में आपने देख लिया किस प्रकार आएगा। अब गुणा 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से, 6 से, 7 से, कितने से भी गुणा हो सकती है। वो आपको बस गुणे आपको याद होने चाहिए, पहाड़ याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहाड़ याद नहीं होंगे तो आपका यहाँ पे सवाल गलत हो सकता है। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, वर्ग पे आधारित जो होगी सीरीज बनेगी, वर्ग पे आधारित। ठीक है, वर्ग पे कैसे आधारित होगी, 196 169 144 121। अगला चरण दिया है 101। निम्नलिखित में से कौन सा पद गलत है, या जिस ऐसा पद ढूंढिए जो श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना है, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है। तो ये कितना होना चाहिए 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया है 101। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऐसे ही आपको सीरीज में बढ़ना है। अब देखते हैं गुणा और विषम, गुणा प्लस विषम पर आधारित सीरीज होगी, उसको देखते हैं। देखते हैं गुणा और विषम पर आधारित, यानी कि गुणा प्लस विषम संख्या। ठीक है, गुणा प्लस विषम संख्या पे आधारित है। पहला है 6, दूसरा 15, तीसरा है 35, चौथा है 77, सातवां है 165। ठीक है, और आठवां है 337। देखते बताइए इनमें से कौन सा एक पद गलत है। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। ठीक है, तो क्या करना है इस पर, सबसे पहले देखो 6 गुणा 2 प्लस 3। ठीक है, 6 गुणा 2 प्लस 3। अगला क्या है 15 गुणा 2, 15 दूनी 30 प्लस 5, कितना हुआ 35। तो अगला है विषम संख्या, देखो 3 5, तो अगले कितने 35 दूनी 35 गुणा 2 प्लस 7, 35 दूनी 70, 7 77। अगला है 77 गुणा 2, 2 सत्ते 14 का 4, 2 सत्ते 14 और एक 15। ठीक है, 154 प्लस अगली विषम संख्या क्या आएगी 3 5 7, तो क्या आएगी 9। ठीक है, तो यहाँ कितने हुए 154, 9 कितने होंगे 163, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 165। ठीक है, ये संख्या आपकी यहाँ इस तरीके से गलत मिली, और कुछ सीरीज आपकी इस तरीके से चलेंगी जो आपको देखनी होगी। ये सारे जो पैटर्न है वो हम आपको बता चुके हैं पीछे, तो कुछ अलग से तो नहीं आएगा। आप कितनी भी किताबें देख लो, कितने भी क्वेश्चन देख लो, कहीं से भी देख लो, कैसे भी बना लो, जो मैंने पैटर्न बताए हैं इनसे अलग कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये आपकी यहाँ पे संख्या और जो गलत पद किस प्रकार निकालते हैं सीरीज में, ये चीज़ आपने देख ली। अब चलते हैं रिपीट जो सीरीज होगी वो किस प्रकार होगी वो देखते हैं। जो ये रिपीट वाली जो सीरीज है उसमें क्या रहता है कि जो बारंबारता, यानी कि रिपीट वाली जो सीरीज होगी, रिपीट सीरीज में क्या रहता है बच्चों, जैसे कुछ दिया आपने किए भी होंगे, बहुत से बच्चे नाम से परिचित नहीं होते हैं कि नाम क्या है उस पैटर्न का या उस सीरीज का नाम क्या है, लेकिन वो कर लेते हैं। लेकिन वही बच्चे अटकते भी हैं क्योंकि उनको मेन पैटर्न नहीं पता होता है। तो पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो किस प्रकार A Z B डैश दिया। ठीक है, अगला चरण दिया A Z Y, अगला चरण देते हैं। ठीक है, A डैश B बाई, अगला डैश Z B बाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक सीरीज दी थी। अब आपको क्या करना है, आपको पहचानना है इसमें कि क्या हो रहा है, इसमें किस प्रकार की सीरीज आगे बढ़ रही है, कैसे रिपीट हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है AZ B, यानी यहाँ देखो Z के बाद क्या है B है, यहाँ Z के बाद खाली है। ठीक है, ये Z के बाद B है या Z के बाद खाली है। आगे देखो Z के बाद B, यहाँ भी Z के बाद B है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारा ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा B आएगा। ठीक है,
आगे देखो b के बाद क्या है, 22 है, यहाँ भी b के बाद 22 है, और यहाँ जो b के बाद 22 आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, b के बाद 22 ही आएगा। ठीक है, तो ये कैसे रिपीट हो रही है आप इसको देख लो, ए जेड बी वाई। ठीक है, एक ए जेड बी वाई, दो ए, अब देखो यहाँ पे ए के बाद जेड है ए के बाद जेड है तो ए के बाद यहाँ भी जेड ही आएगा। ठीक है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। तो अब देखो जेड से पहले क्या है, जेड से पहले ए है, जेड से पहले ए है, जेड से पहले ए है, तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो सीरीज अब इसमें कुछ आंसर किस प्रकार दिया जाएगा, वाई बी जेड ए, ये आपका आंसर होगा। पूछा जाएगा कि खाली पद के स्थान पर क्या आएगा, तो कुछ इस तरीके से जो चलेगी वो रिपीट सीरीज चलेगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सभी पैटर्न हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ना समझ में आया तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल करके आप बता सकते हैं, जो भी शिकायत है आप मुझसे कर सकते हैं। और ऐसे जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैंने जल्दी से ही पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि यूट्यूब पर जो भी क्लास है वो निःशुल्क चल रही है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अब बस आप केवल जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे चैनल से, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।